आओ सर दिखा दूंगा, आओ तो सही, आप टेबल पे बैठो तो सही, भाव करवा के दे दूंगा। सर पे बर्फ होना चाहिए, जुबान पे शक्कर होनी चाहिए, दिल नरम होना चाहिए, जितना झुकोगे उतना ऊपर जाओगे। वैसे एक रेडियो जॉकी बहुत कम बोल सकता है या सकती है कि आ जाओ दिखा देंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ सुनाई देते हैं, लेकिन ये दिखाई भी देते हैं, सुनाई भी देते हैं और ये दिखाते भी रहते हैं। वेल भावेश, वेलकम टू रेडियो सिटी 91.1। हाउ आर यू? मस्त बढ़िया एकदम जबरदस्त। आपके अंदर एक बहुत हैप्पी वाइब है, आप आए और हैप्पीनेस की लहर आई है। ये बचपन से आपका ये एक वाइब है कि अभी आप सिर्फ वीडियोस के लिए ऐसे बन गए हैं? नहीं, बचपन से ऐसा नहीं था, धीरे धीरे चेंज हुआ। Do you feel there was a movie that inspired you? Salesman of the Year था। रॉकेट सिंह। Yes. तो उसमें क्या देखा था, क्या फंडा था? उसमें ये फंडा था कि उसमें जोश बहुत था। हाँ। सो देखा था कि वो जोश उसको ऊपर लेके गया था। पर ये आपका पहला जॉब नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले जॉब में इतना जोश लाना कम लोगों में होता है। कौन से जॉब्स किए हैं यहाँ तक आने के? मैंने अब तक एक भी जॉब नहीं किया। क्या कर रहे हो? एक भी जॉब नहीं किया है? नहीं। तो बचपन में मम्मी ने क्या टास्क दिया जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस आ गया? नहीं, एक्चुअली हमारा शॉप्स है कांजूर मार्ग में, तो गले पे बैठना होता था। हाँ। कस्टमर से इंटरेक्ट होता था। हाँ। सो वो डीलिंग कैसे करना है कस्टमर से, वो बचपन में सीख गया था। किस चीज का शॉप था भावेश? मतलब हमारा कांजूर मार्ग में 8 शॉप्स है, उसमें से 4 रेंट पे है, 4 खुद चला रहे। ओह माय गॉड। तो ये जो दुकान में बैठ के अलग अलग कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन, लैंग्वेज बैरियर, क्या क्या किया, आपको यादें जो है? एक्चुअली हम लोग का चिकन का शॉप है। ओके। जो हम लोग चला रहे 35 ईयर्स से, मतलब 3rd जनरेशन है उसमें। ओके। और बचपन में ऐसा था कि स्टडी पे ज्यादा फोकस नहीं था, घर वालों ने पहले ही बता था हमें दुकान संभालना है। तो धंधे वाले होने वाले थे, ये तो पक्का ही था। ये पक्का था। बट यार जब हम लोग ट्रेन में भी जाते हैं तो एक मजा उस बात का है, इडली ले लो, इडली ले लो, एक पुहार होती है। आपकी कोई वहां गुहार थी जिसकी वजह से आज भी एक गुहार ही आपकी चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दुकान पे एकदम शांत था मैं। अच्छा। मतलब एकदम शांत से डील करता था। ऐसा एक्साइटमेंट होके नहीं था वो। हाँ, तो ऐसा था कि कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए कि कितना प्यारा लड़का है। आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत मिले होंगे इतने यंग उम्र में। मिल रहे हैं। क्या बोलते थे तभी इंसान, वो आते थे जो बोलते थे पढ़ाई करो। ये तो नॉर्मल। दुकान पे मत बैठो, पढ़ाई करो। पढ़ो, यही चलता था। बट आई एम सेइंग कॉम्प्लीमेंट भी मिले होंगे ना, कितना सिंसियर लड़का है, अच्छा है। कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते थे, बल्कि हमारे घर वालों को डांट लगा देते लोग कि इसको दुकान पे क्यों बिठाया, फिर इसको सिखाओ, पढ़ाई लिखाई कराओ, दुकान पे मत बिठाओ इसको। और आज देखो कहाँ पहुंच गए। सो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। अगर एक सीख आपने आपके डैड से ली, जो ये दुकान चलाते थे चिकन के, तो एज अ सेल्स पर्सन वो क्या थी? वो आप क्या देखते थे कि बोलते थे हाँ ये सही कर रहे हैं पापा? एज अ सेल्स पर्सन की कितना भी कस्टमर हो जाए, कितनी भी गर्दी हो जाए दुकान पे, सबसे एक ही टून पे बात करनी है। ओके। और कितने भी थके हुए हो, लेकिन कस्टमर आ रहा है तो उठ के जाना है। ये प्रोफेशन में आने का कब सोचा? मेरे डैडी डेवलपर है। ओके। सो ये डेवलपर मेरे डैडी है। हाँ। बट वो जो चिकन का बिजनेस है वो उनके डैडी ने। ओ, तो वो अपने पापा का धंधा चला के उन्होंने नया धंधा शुरू किया। सो फिर आपको समझ में आ गया होगा ना कि बेचना इज द रियल डील। यस। कि बिका तो पैसा बना। यस। तो फिर कैसा शुरुआत कैसे की? एक्चुअली शुरुआत ऐसी हुई थी कि 12th का मौसम था, और उस मौसम में ऐसा था कि पेपर देने के लिए नहीं गया था क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई थी। ओके। हाँ, सच्ची में, मतलब पढ़ाई नहीं हुई तो पेपर जाके दूंगा क्या, नाम तो नहीं लिख के आ सकता। कौन से कॉलेज में थे? कांजूर मार्ग में ही है। हाँ। डीएवी, सो उसमें ही था। तो देख के पापा बोले कि नहीं हो रहा है तो एक काम कर, दुकान पे बैठ। तो मैं दुकान पे बैठा। सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक, दुकान पे बैठ। सब प्रॉब्लम का मतलब वो लाइन बोलने के बाद एकदम सीधा हो जाता था। 2 हफ्ते के लिए तो कुछ कांड नहीं करता था। हाँ। और फिर दुकान पे बैठता था, पर दुकान पे कैसा था, 6 से 10 सुबह 6 बजे जाना पड़ता था, और दोपहर में 2 से 4 ब्रेक होता था, बाद में फिर से 4 से 6 रात को 10 बजे तक जाता था जी। तो फिर वो ज्यादा जम रहा नहीं था, वो हेडेक हो रहा था मेरे को कि नहीं ये नहीं हो पाएगा मेरे से। तो डैडी बोले एक काम कर, मेरा साइट चल रहा है, तब डैडी का कशेली में साइट चल रहा था। वहां पे 360 इन्वेंट्री थे टोटल। ओके। तो उस साइड पे मेरे को जो ठेकेदार रहता है, उस ठेकेदार के साथ मेरे को बोला था तो अभी इधर इनके साथ काम करेगा।
तो मेरा काम ये था कि जो गाड़ियां आ रही है रेती की, सीमेंट की, स्टील की, उसका हिसाब किताब लिखने का ये मेरा काम था। मतलब गेट पे खड़ा किया था। ओके, साइड मेरे पापा का था, पर मेरे को पापा ने गेट पे खड़ा किया था कि ये सब लिख के लाना है। तो 6 महीने वो किया। तो 6 महीने वो किया, पूरा धूल में काला हो चुका था। तो बीमार गिर गया, तो बोला ये नहीं हो पाएगा। तो मेरे डैडी ने फिर मेरे को सेल्स ऑफिस में लिया। तो सेल्स ऑफिस में जब मैं बैठा तो बोला भाई मस्त है, यहाँ पे एसी वीसी है। यहाँ पे मुझे 11 बजे आना है, और जैसे दुकान पे डील करता था वैसे ही डील करना है। यहाँ पे कुछ नया नहीं है। सिर्फ दुकान पे क्या था कि वो 200 वाला प्रोडक्ट था, यहाँ पे 50 लाख वाला प्रोडक्ट था। सिर्फ टिकट साइज चेंज हुई थी, बाकी डीलिंग तो सेम ही थी। तो फिर पहला सेल्स किया, तो फिर सेल्स में कॉन्फिडेंस आया, हाँ ये हो रहा है और ये इजी है। बल्कि ओके, सिर्फ कस्टमर के साथ 2-3 घंटा बैठना पड़ता है, इतना ही टास्क। तो वो भावेश का वो सच्चा स्क्रिप्ट क्या रहता है या बोलना क्या रहता है कि सामने वाला, अरे मैं तो ये फ्लैट लेके रहूंगा? ऐसा नहीं है कि अरे हर किसी का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, हर किसी की स्टोरी अलग होती है। तो उसके स्टोरी में अगर वो प्रोडक्ट बिठा सको हाँ। तो खरीद लेगा। तो आपको परसेंटेज कितना देते हो? देखो वो बोर्ड का एग्जाम तो हुआ नहीं, 12th के मौसम में ये मौसम में ऑफ सेल्स गिरी, आप कितने परसेंट लाए हो? अगर 100 लोगों से मिले तो कितना परसेंटेज लाए आप? देखो कैसा रहता है, ये थोड़ा हाई टिकट साइज है, तो इसमें ना हर डेवलपर का एक रेशो रहता है। हाँ। 10% का। मतलब अगर हमें 100 इन्वेंट्री बेचने हैं, हाँ। तो वहां पे हम लोग 1000 लोग बिठाएंगे। वैसा। बट अगर 100 लोगों से मिले हम्म, तो आपने कितने बेचे? आप 50-50 बोल सकते हो। व्हाट आर यू सेइंग? यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट यार। मतलब 50% लोगों को कन्विंस करना वाज डिफिकल्ट। हाँ, और ऊपर से वो अंडर कंस्ट्रक्शन में। इसके दैट्स व्हाई इट्स मोर ट्रिकी, Yes. क्योंकि वो लोग भी डरते होंगे। यस, रेडी होगा तो वो खरीद लेता है क्योंकि उसको दिख रहा है विजन। Yeah. बट अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सामने वाले को विजन दिखाना पड़ता है। तो एक बात है, कोई रैपर थे क्या जिसको देख के आप इंस्पायर हो? क्योंकि आपका तो सेल्समैन में रैपिंग ही चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, रैपर वगैरह नहीं था कुछ। कोई नहीं था ऐसे? म्यूजिक नहीं सुनते हो आप? म्यूजिक सुनता हूँ बट स्लो। कौन सा टाइप का? फेवरेट गाना क्या है? फेवरेट गाना मतलब सब 90s। अच्छा, पूरा नॉट इवन अरिजीत सिंह? नो, नॉट नाउ? नहीं है। अरिजीत सिंह सुनने के बाद गर्लफ्रेंड नहीं है तो भी याद आता है। गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? फिलहाल नहीं है, फिलहाल फोकस कहीं और जगह पे है। इतने लोग आपकी लाइन से इंस्पायर हो रहे हैं, आपको जब पता चला वायरल हो रहे हो, क्या फीलिंग थी? क्या कुछ पार्टी वार्टी की फ्रेंड्स ने, क्या हुआ था? नहीं, पार्टी वगैरह मतलब मैं पार्टी काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ। ज्यादा भीड़ में जाना पसंद नहीं है। हाँ। ओके, अब अगर मेरा बर्थडे भी आ रहा है, सब बर्थडे बिग सेलिब्रेशन करना पसंद नहीं है, छोटा सिंपल चलेगा। बट वायरल हो गए तो कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। यस। डिस्पाइट द फैक्ट दैट प्राइवेट पर्सन, तो लोग क्या बोल रहे हैं आपको आके? ऐसे अनजान लोग किधर किधर, क्या पब्लिक क्या कर रही है? मतलब पब्लिक आ रही है सामने से, पर मेरे को क्या रिएक्ट करना है कुछ पता नहीं है। मैं शांत हो जा रहा हूँ टाइम पे। मतलब जितना आपको सेल्स में एक्सपीरियंस हो गया है, उतना ही आपको ये सेलिब्रिटीहुड में कोई एक्सपीरियंस? धीरे धीरे आ रहा है। क्या आके बोलते हैं लोग? फोटो निकालना है, बहुत अच्छा कर रहे हो, मजा आता है सुन के। ये लाइन बताओ कैसे आई? क्योंकि आ जाओ दिखा दूंगा इज लाइक, इट्स नॉट न्यू लाइन, देयर नथिंग न्यू अबाउट इट, बट आपके बोलने से उसका क्या असर हो रहा है? ओ, आ जाओ दिखा दूंगा मतलब ऐसा था कि डैडी के पास जब हम कॉल करते थे ना एज अ सेल्स, मेरी जो सेल्स टीम है उनसे कॉल करवाता था, तब कोई कोई कस्टमर्स कैसे उनसे नहीं टैकल हो पाता था कॉल पे, तो मैं ले लेता था उनसे। ओके, सो मेरे को दे दे, मैं टैकल करता हूँ, मेरे पे छोड़ दे, उसके बाद मैं फाइल डिसाइड करूंगा वो कस्टमर की। अगर वो सेल्स मैनेजर से अटेंड नहीं हो रहा है, उससे वो चेक नहीं उठा पा रहा है, तो मेरे पास आता था, तो साइड पे आता था, तो कॉल पे हम लोग लेते थे उसको, क्या आओ सर दिखा दूंगा, आओ तो सही, आप टेबल पे बैठो तो सही, भाव करवा के दे दूंगा। तब से आपका वो लाइन, तब से लाइन वो माइंड में है। So you want to tell the people who is watching this interview, आपकी लर्निंग क्या है इसमें? What is the mantra according to Bhavesh? मंत्रा, सर पे बर्फ होना चाहिए, जुबान पे शक्कर होनी चाहिए, और दिल नरम होना चाहिए। ये गर्मी में किसका है ही नहीं सर पे बर्फ। तो भी होना चाहिए, अगर सेल्स करना है तो ये होना चाहिए। तो क्या है, मतलब आप कुछ ऐसा सुबह को ड्राई फ्रूट खा के निकले और फिर सीधा रात को खाना खाया, कैसे करते हो? दिनचर्या कैसे होता है भावेश का? दिनचर्या, सुबह उठता हूँ, पेट भर खाना खाता हूँ एक बार, मतलब जितना हो सके उतना खाना है,
और फिर सुबह निकल जाना है, फिर खाना नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, Right. सिर्फ रेवेन्यू देखना है। हाँ, घर आपके हिसाब से हम्म। कि आप खुद भी पापा के ही कंस्ट्रक्शन में रहे हो कि यू हैड अ हाउस बहुत पहले से, दादाजी का घर है, नहीं, फादर का है। Father- फादर का। फादर के कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग में, हम्म। तो एक घर में आपको क्या पसंद आता है? सिक्योरिटी होनी चाहिए हाँ, सबसे मेन की, मेरे कंपाउंड में भी, मेरे लॉबी में भी, और मेरे लिफ्ट में भी। एंड इन योर हाउस आपका फेवरेट कॉर्नर कौन सा है? फेवरेट कॉर्नर बेडरूम। क्या टीवी देखते हो? नहीं, तो बेडरूम में सुकून से देखता हूँ, बस टीवी देखता ही नहीं हूँ। मतलब लास्ट 2 साल से टीवी देखा ही नहीं हूँ। हाउ डज इट फील टू बी कॉल्ड दिस, लाइक दिस गुरु दैट यू बिकम टुडे? आप एक गुरु बन गए हो। मजा आ रहा है बस। और कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। क्या आपको कभी भी ऐसी फीलिंग थी काश मैं भी एक दिन ट्रेंड बनूं या एक दिन वायरल बन जाऊं? हाँ, फीलिंग तो थी। हाँ, यस। कौन से किसकी वीडियो को देख के ऐसा लगा कि यार मेरे को भी इसके तरह बनने का टाइम? मैं कैरी मिनाटी देखता था, फिर बीबी के वाइन्स, आशीष चंचलानी। यूट्यूब देखता था, नॉट इंस्टाग्राम। हाँ। यूट्यूब पे ज्यादा कंज्यूम करता था मैं, बट इंस्टाग्राम ने जो डोपामिन रिलीज करने का जो टाइमिंग है वो कम कर दिया, इसलिए सब वहां पे आया। आप कभी बिग बॉस जाना चाहोगे क्या? यस, बिग बॉस का हाउस दिखाना चाहूंगा। ये अच्छा है, बट रहना चाहोगे अंदर? देखते हैं, पता नहीं अंदर से गेम कैसा है, सिर्फ हम बाहर से ही देख रहे हैं, पर अंदर से पता नहीं गेम कैसा है। भावेश, इतने लोगों ने आपको आज वायरल बनाया है, आई वुड लाइक यू टू शेयर कि आपने किसका वायरल वीडियो देख के मतलब बहुत घंटे बातें की, उसके हंसे, मजे लिए, कोई है? एक म्यूजिक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, यशराज बघाड़े। यस, तो वो अच्छा लगा आपको? यस, वो बहुत अच्छा लगा। यशराज को क्या कहना चाहोगे? दो ना मैसेज उनको। थैंक यू। मुझे पता नहीं वो वीडियो में क्या दिखा, बट जो दिखा वो मस्त सबको दिखा दिया। बट एक वीडियो जो आपको, आपके मन को इतना अच्छा लगा कि आज भी वो याद आता है, किसी और कंटेंट क्रिएटर का? किसी और कंटेंट क्रिएटर का, जस्ट नील, उसका ये मुझे याद आता है, एल शेप लिविंग। 3 मंत्रा जब हम प्रॉपर्टी खरीदे हमको देखना चाहिए, वो क्या है? सेफ्टी तो आपने बोल दिया, दूसरी तो अगले 10 साल में क्या होने वाला है इस जगह पे, 10 से 15 साल। ओके, जो भी लेने जाते हैं वो देखते हैं मुझे आज क्या मिल रहा है। ओके, बट वो ये नहीं है ना कि हर 2 साल में तू घर बदल रहा है, ये तो नहीं है ना। तू 15 साल का विजन रख के चलोगे तो ही उसमें कुछ मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। कांजुरमार्ग की सारी पब्लिक आपके यहाँ से स्टार आए हैं, कांजुरमार्ग की कुछ बातें बताइए, यादें बताइए, तो वहाँ के लोग भी खुश हो जाए। कांजुरमार्ग एकदम शांत एरिया है, वहाँ पे हर फेस्टिवल बनाते हैं। ओके, ऐसा कुछ फेस्टिवल नहीं है जो मनाते नहीं है, Okay. धूमधाम से मनता है फेस्टिवल। कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली सबसे स्पेशल, मुझे दिवाली पसंद आती है। क्यों? कपड़े पहनने पड़ते नए नए। So what is your mantra of life? जितना झुकोगे उतना ऊपर जाओगे। आपके आगे के आने वाला सपना क्या होगा? Like, what's your next goal? नेक्स्ट गोल ये है कि 200-250 बिल्डिंग बनाने हैं। My God. अगर मैं आस्था की बात करूं, because a lot of people talk about faith. आपको किसमें फेथ है? कौन से मंदिर में शायद चल के गए होगे या कुछ ऐसा मेमोरी है? ऐसा मैं अंदर नहीं हूँ कि मंदिर में भगवान है, भगवान मेरे आजू बाजू में है, ये मेरे को ज्यादा यकीन है। इंसानों में भगवान होते हैं। Wow, loved it. Thank you.